हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति की जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हाँ, मैं आज आपको वही स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान से समस्त मानव समाज को अभिभूत किया है। वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के संस्कृति से अवगत कराया। तो आइए हम थोड़ा उनके जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ बताते हैं। दरअसल स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से ही कुशाग्र और तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। उनकी माँ धार्मिक विचार की महिला थी, इसलिए उनके घर में हमेशा ही पूजा पाठ होता रहता था, जिस कारण नरेंद्र का भगवान के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ गया था। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी और तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती में उनका भी शौक था। स्वामी जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान धर्म ग्रंथ के जैसे धर्म ग्रंथों की जानकारी ले रखी थी। परमात्मा से जुड़ाव उनका काफी था और उनको पाने की लालसा भी बहुत ही प्रबल थी। इस हेतु वे ब्रह्म समाज में गए, किंतु उनको वहां संतोष नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः हुआ रामकृष्ण जी के शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल सा गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र जो थे बहुत ही तार्किक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में जाओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। 1886 में रामकृष्ण जी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में ही गेरुआ वस्त्र पहन लिया। उसके बाद पैदल ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश की हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म परिषद में उन्होंने शिरकत किया। उन्होंने भारत की ओर से नेतृत्व किया इस धर्म सम्मेलन में। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ना मिले, किंतु उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने भारत की ओर से भाषण देना शुरू किया, उन्होंने शुरुआत में ही सभी को भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया, जिसके विचारों को सुनकर बहुत सारे व्यक्तियों की, जितने भी व्यक्ति विद्वान वहां पर उपस्थित थे, सभी चकित रह गए। फिर तो वे लगातार उनको सुनते ही रह गए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उनको जाना। उनका निधन मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को हुआ। स्वामी जी का निधन एक रहस्य है। विवेकानंद पर लिखी गई राजगोपाल चट्टोपाध्याय की किताब की ओर से के.एस. भारती की एक अन्य किताब के मुताबिक उनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान ही हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद एक बार फिर
ध्यान के लिए चले गए। ध्यान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों और शिष्यों को विशेष हिदायत दी थी कि उन्हें बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। इसी दौरान उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों के मुताबिक दरअसल विवेकानंद जी ने महासमाधि ले ली थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी। स्वामी जी तो चले गए, किंतु उनकी बातें आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं। उन्होंने बोला था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी ऐसे ही थे। उनकी बताई हुई रास्तों पर अगर हम लोग चलें तो आज हम लोग दुनिया के कोई भी काम करने से पीछे नहीं हट सकते। ऐसे ही थे हमारे स्वामी जी। मैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी महान व्यक्तित्व की बातें लेकर आऊँगा। आपको कैसी लगी स्वामी जी की ये जीवनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।